रोटी में थूक, जूस में यूरिन के बाद अब फूक जिहाद से हड़कंप मचा है। कांकेर से फूक जिहाद के वीडियो सामने आए हैं। यहां पानी की बोतल में फूकने के वीडियो सामने आए हैं, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और फैक्ट्री को सील कर दिया गया। कहीं जूस में यूरिन, कहीं थूक से फेस मसाज, कहीं पैरों से गूंधा आटा, कहीं पानी की बोतल में फूंक। शहर शहर ये कैसी मानसिकता। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। थूक जिहाद के बाद नया जिहाद है ये, फूंक जिहाद। फूंक मारकर पानी की बोतल को गंदा कर रहा है ये शख्स। ये वीडियो कांकेर की एक फैक्ट्री का है। फैक्ट्री का मालिक शेख अलीम नाम का एक शख्स है। फैक्ट्री का वीडियो सामने आया है, जिसमें कर्मचारी पानी भरने से पहले बोतल में फूंक रहा है। पानी की यही बोतल बाजारों तक पहुंचेगी। लोग शुद्ध पानी समझकर इसे पिएंगे, लेकिन ये पानी कितना शुद्ध है, इन तस्वीरों में देखकर समझा जा सकता है। पानी की बोतल में फूंकने की आखिर वजह क्या है? क्या ये फूंक जिहाद है? ये वीडियो सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। जिला प्रशासन की टीम हरकत में आई और फैक्ट्री सील कर दी गई। पिछले दिनों जूस में यूरिन मिलाकर बेचने का मामला सामने आया था। ठाणे में जूस बेचने वाले पर जूस में यूरिन मिलाकर बेचने के आरोप लगे थे। वीडियो में अली खान नाम का एक दुकानदार पॉलिथीन में यूरिन निकालकर ठेले में रखता दिखाई दिया। आरोप है कि वो बिना हाथ धोए लोगों को फल दे रहा था। मामले के कई वीडियो भी सामने आए। किसी ग्राहक ने उसको यह हरकत करते हुए देखा और फिर वीडियो बनाया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी अली खान को गिरफ्तार किया। कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में जूस में भी पेशाब मिलाकर बेचने का मामला सामने आया था, जबकि इसके पहले जबलपुर में मोमोज के आटे को पैरों से गूंथने का वीडियो वायरल हुआ था। कई जगहों पर खाने पीने की चीजों में थूकने के भी वीडियो सामने आ चुके हैं और अब पानी की बोतल में फूंकने का वीडियो आने के बाद हड़कंप है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक साल का इश्क और एक सेकंड में ब्रेकअप सुनकर आप भी यकीनन सोच रहे होंगे आखिर माजरा क्या है। तो मोहब्बत की ये कहानी है, जिसमें प्रेमिका प्रेमी की डीपी पर धोखा खा गई। जब प्रेमिका प्रेमी से पहली बार मिलने गई तो उसके होश उड़ गए। क्यों, आप भी देखिए। इंस्टाग्राम पर इजहार है प्यार। एक साल का इश्क, एक सेकंड में ब्रेकअप। डीपी से वो खा गई धोखा, मुलाकात पर खुला राज। सफेद बाल, आशिक उम्र दराज, मुझे बुढ़ा मिल गया। बॉयफ्रेंड दगाबाज रे। ये इश्क वाला लव नहीं था, बल्कि वो मोहब्बत की कहानी है जिसमें डीपी से एक लड़की धोखा खा गई। अब देखिए इस डीपी को, क्योंकि इसी तस्वीर पर 19 साल की लड़की दिल हार बैठी। एक साल पहले इंस्टाग्राम पर दोस्ती हुई, इजहार इश्क हुआ, फिर तो बेकरारी का आलम पूछिए मत। लेकिन इस लव स्टोरी में अभी तो एक जबरदस्त ट्विस्ट बाकी था। ऑनलाइन इश्क था ये। ना तो लड़की अपने बॉयफ्रेंड से मिली, ना ही बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड का दीदार किया था, लेकिन इस बीच इश्क परवान चढ़ता गया। दोस्ती इतनी गहरी होती गई कि दोनों ने अपने अपने पर्सनल फोटो शेयर कर दिए। अब देखिए कैसे प्यार का रंग उतरा। प्रेमी अरविंद बाथम अपनी 19 साल की गर्लफ्रेंड के दीदार को बेताब था। ये बेकरारी 19 साल की प्रेमिका के दिल में भी थी। एक साल का ये इश्क था, लेकिन इस एक साल के इश्क को एक सेकंड में ब्रेकअप होते देर नहीं लगी। स्टेशन पर प्रेमी अरविंद ने प्रेमिका को मिलने बुलाया। उसके बाद प्रेमिका अपने प्रेमी को ढूंढने लगी, लेकिन जब अरविंद ने कहा मैं ही हूं आपके सपनों का शहजादा, प्रेमी को देखते ही प्रेमिका के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि डीपी में तस्वीर पुरानी थी और आशिक मियां निकले उम्र दराज।
उसके बाद तो प्रेमिका ने यही सोचा होगा, मैं क्या करूं राम, मुझे बुढ़ा मिल गया। एक दिन जो है स्टेशन पर युवक ने युवती को मिलने के लिए बुलाया। जब युवती ने युवक को देखा तो उसको जो उसने जब फिजिकली देखा तो इंस्टाग्राम आईडी में जो फ़ोटो लगा हुआ था और फिजिकली जो था उससे एकदम दोनों में डिफरेंस था। तो युवती ने देखकर घबरा गई और मना करा कि मैंने तो जो इंस्टाग्राम पर जो आईडी देखकर और जो फ़ोटो देखकर आपसे फ्रेंडशिप की थी, आप वो व्यक्ति नहीं है और मेरे से आज के बाद बात मत करना। इस बात पर से जो है वो उसे लगातार प्रताड़ित कर रहा है, परेशान कर रहा है। प्रेमिका के चेहरे की हवाइयां उड़ रही थीं। एक सेकंड में बॉयफ्रेंड से प्रेमिका ने ब्रेकअप कर लिया और उसके बाद तो प्रेमी मिन्नतें करने लगा, लेकिन प्रेमिका नहीं मानी। प्रेमी को उसने समझाया दोनों के बीच 12 साल का अंतर है, लेकिन प्रेमी मानने को तैयार नहीं। आरोप की प्रेमी अरविंद ने लड़की के फोटो को वायरल करने की धमकी दी। ब्रेकअप करने पर उसे प्रताड़ित करने लगा। एक युवती द्वारा जो है ग्वालियर थाने में कंप्लेंट दर्ज कराई गई है। उसकी रिपोर्ट इंस्टाग्राम पर उसकी एक युवक से फ्रेंडशिप हो गई थी और फ्रेंडशिप होने के बाद लगातार चैट वगैरह हो रहे थे और उन्होंने अपने पर्सनल फोटो और वीडियो भी एक दूसरे को ट्रांसफ़र किए थे। इश्क का ऐसा अंजाम, उम्र दराज आशिक, वो भी दगाबाज। ग्वालियर में सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मगरमच्छ का जुलूस सुनकर आपको हैरानी होगी, लेकिन यह सच है। गांव में लोगों ने निकाल दिया मगरमच्छ का जुलूस। देखिए हैरान करने वाली रिपोर्ट। देखिए इन तस्वीरों को। मगरमच्छ को पूरे गांव में घुमाया जा रहा है। कुछ लोगों ने मगरमच्छ को रस्सियों से बांधा, उसका मुंह बंद किया और फिर मानो पूरे गांव में जुलूस निकल गया। जो सामने आया वो मगरमच्छ को पकड़ने लगा। पहले हाथों से पकड़कर गांव में घुमाया गया, उसके बाद एक साइकिल लाई गई। मगरमच्छ को साइकिल पे रखा गया और फिर गांव में घुमाया जाने लगा। देखिए इन लोगों को किसी बात का कोई डर नहीं है। बिना किसी खौफ के वो इस मगरमच्छ को लेकर घुमा रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में साफ तौर से देखा जा सकता है कि ग्रामीणों ने खतरनाक मगरमच्छ को काबू में करने के बाद रस्सी से बांध दिया। गांव के युवाओं ने मगरमच्छ को हाथ में लेकर कुछ दूरी का रास्ता पैदल भी तय किया। इसके बाद युवाओं ने मगरमच्छ को साइकिल पर रखकर पूरे गांव में बारात की तरह घुमा दिया। अब सवाल ये है कि आखिर गांव वाले इस तरह से मगरमच्छ को लेकर क्यों घूम रहे हैं? क्यों गांव वालों को इस मगरमच्छ को पकड़ने की जरूरत पड़ी? ये मामला झांसी की मोठ तहसील का है। यहाँ गांव की सड़क पर अचानक मगरमच्छ निकल आया। गांव वालों ने वन विभाग को मामले की जानकारी दी। यहाँ तक कि मगरमच्छ का वीडियो भी अधिकारियों को भेजा गया, लेकिन अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया और मगरमच्छ के रेस्क्यू के लिए कोई नहीं आया। जिसके बाद गांव वालों ने खुद मगरमच्छ को पकड़ा। रस्सियों से मगरमच्छ को बांधा गया और उसे लेकर बेतवा नदी के पास ले जाया गया और फिर बेतवा नदी में छोड़ दिया गया। अब ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है और जिसने भी ये वीडियो देखा वो हैरान रह गया। इसी तरह सीतापुर में भी मगरमच्छ सड़क पर दिखाई दिया। ये वीडियो भी अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बुंदेलखंड का दिल कहलाता है टीकमगढ़ और उस दिल की सड़कों पर नजर आते हैं सिर्फ गड्ढे। बढ़ते हुए हादसे और अधिकारियों की अनदेखी ने आप सबसे छीन लिया है आपका हक। देखिए टीकमगढ़ की टेंशन, सड़कें मांगे अटेंशन। अनदेखी करे अफसर, पब्लिक हो सफर।
सड़कें बनी स्विमिंग पूल, जिम्मेदार बोले कूल कूल। कूल तो बोलेंगे ही आप, क्योंकि आपकी विलास भरी गाड़ियां झटके कहां देती हैं। भुगतना उन्हें पड़ता है जिनकी जिंदगी इन गड्ढों ने नरक कर दी। आप नहीं समझेंगे, पर इन सड़कों पर डर लगता है। कई लोग अपनी बलि दे चुके हैं। मंजिल पर सुरक्षित पहुंच जाएं तो लगता है मोक्ष मिल गया। टीकमगढ़ शहर की सड़कों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। टीकमगढ़ शहर की अधिकांश सड़कें खराब हो चुकी हैं और जर्जर हैं, और इन गड्ढों में सड़क है या सड़क पर गड्ढे हैं अमूमन नजर ही नहीं आते। और इन सड़कों की हालत आप देख रहे हैं कि किस तरीके की है। लोगों को निकलने में काफी दिक्कत होती है, और करीब 6-6 इंच के बड़े बड़े गड्ढे और 1-1 फुट के भी गड्ढे यहाँ पे नजर आते हैं। ऐसा नहीं है कि पब्लिक ने बोला नहीं, लेकिन जिम्मेदारों के कान पर जूं नहीं रहेंगी। लोग पूछ रहे हैं कि क्या नगर पालिका हादसे के इंतजार में है। देखो सर कितने गड्ढे गड्ढे हैं, गाड़ी तक नहीं चला पा रहे। क्या दिक्कत आती है? सर पलटने का, पानी भर जाता है तो पलटने का भी लगता है डर कर, पलट जाएगी तो सवारी को लग जाएगी। अच्छा, सड़क की कैसी हालत है? इतनी बुरी हालत है, गाड़ी 4 घंटे के 8 घंटे में पहुंच रही है। शहर में पूरी सड़कें हाँ, सब गड्ढे ही गड्ढे लगे हैं। नकल भी में गिर रहा है, आदमी परेशान। 1.5 फुट के गड्ढा है, अंदर नीचे ऊपर नीचे। हादसे हो रहे? हादसा बराबर हो रहा है। कितनी बार हादसा हो चुके? 2-3 मरतबा तो हम ही देख चुके। मौत बांटती सड़कों पर अगर किसी मंत्री संतरी का दौरा होता है तो आनन फानन में कर दी जाती है मरम्मत, फिर वही ढाक के 3 पात। अंबेडकर चौराहे से लेकर नए बस स्टैंड के आगे तक सड़क से निकलना नर्क से गुजरने जैसा है। गड्ढे बहुत हो गए हैं और गाड़ी बहुत दिक्कत है। रोड की दवा, रोड खुद देख लो कैसा रोड है। हादसे होते हैं जी भर के देखो, बाइक वाले अलग गलते हैं, 4 व्हीलर अलग गलते हैं, ऑटो तो पलट जाते हैं। सड़क की हालत बहुत गंभीर है। आए दिन रोज एक्सीडेंट होते हैं, पर डे कुछ ना कुछ दुर्घटना घटती रहती है। पूरी सड़क उखड़ गई। पूरी सड़क अम्बेडकर से लेके और बैकुंठी तक तो पूरी गड्ढा बहुत बड़े बड़े हैं। कई महीनों से बहुत गंदी हालत है, कई भी एक्सीडेंट भी हो चुके हैं जगह पे। कोई ध्यान नहीं देता? कोई ध्यान नहीं देता है। क्या दिक्कत आती सड़क पे चलने? सड़क पे आप खुद देख लो, इतने गड्ढे हैं, कोई भी गाड़ी कहीं भी फेल होकर जा सकती है। पूरी सड़क खराब है। पूरी खराब है। लेकिन कभी सोचा है आपने कि आखिर क्यों इतना लापरवाह हुआ सिस्टम? क्योंकि आपने उनसे सवाल नहीं किया, आपने अपना अधिकार नहीं मांगा। उठिए, हाथ बढ़ाइए, न्यूज़ 18 की मुहिम से जुड़ते जाइए। आप देख रहे हैं कि काफी बड़े बड़े गड्ढे हैं, और यहाँ पे आए दिन जो हादसे होते हैं, लोग हादसों का शिकार होते हैं, और कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। लेकिन गंभीर बात यह है कि इन गड्ढों पर अभी तक प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया है। राजीव रावत, न्यूज़ 18 टीकमगढ़। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।